क्या खाती हैं और 40 के ऊपर के लोग क्या खाते हैं, चॉकलेट सैंडविच, फ्राइज, आइसक्रीम, अलग अलग इसने कैटेगरी के हिसाब से सोचा। अब करते करते सारी वैरायटी तो मैं यहां कवर कर दूंगा, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ क्या है, क्या वैरायटी मेरी स्ट्रेंथ है? तो मेरे वीडियो देख देख के इसने अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी बनाई, इसको बोलते हैं बिजनेस मोट। इसने बिजनेस मोट प्लान किया, मैं समझा दूंगा, इजी कर दूंगा आपको। इसका विस्कोसिटी और प्राइस एडवांटेज इसका बिजनेस मोट है। पहले समझो मोट क्या होता है, MOAT। ये वॉरेन बफे ने वर्ड फेमस किया, मोट। ये वॉरेन बफे तो आप जानते हैं, कभी वीडियो बना के दूंगा उनके बारे में। मोट होता है, ये वो एडवांटेज है जिसके कारण कंपटीशन आपको कभी भी हरा नहीं सकता। ये आपकी वो ताकत होती है, उसको बोलते हैं मोट। पुराने जमाने में जो किला हुआ करते थे, बड़े बड़े किले होते थे, महाराजा लोग उस किले के आसपास बड़ी गहरी खाई सी खोद दिया करते थे कि अगर कोई आकर के शत्रु हमला करेगा तो खाई को पार नहीं कर पाएगा आसानी से। इसको बोलते हैं मोट, यानी कि आपका शत्रु, यानी कि आपका कंपटीशन आपको कभी हरा ना पाए, बिजनेस मोट। इसने सोचा कि मैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो बिजनेस मोट बनाऊंगा, उसने उसको विस्कोसिटी को बना दिया। विस्कोसिटी समझो क्या होता है? विस्कोसिटी होता है मतलब जो कॉफी होती है ना, उस कॉफी को गाढ़ा इतना बना दिया, इतना थिक कॉफी बना दिया कि अब वो उस प्राइस के अंदर कोई और इतनी थिक कॉफी बना ही नहीं सकता। देखो जनरली क्या होता है, जब आप कॉफी पीने जाते हो तो रेगुलर मिल्क ले लो, रेगुलर कॉफी पाउडर ले लो, रेगुलर शुगर ले लो, मिला दो, कॉफी बन जाती है 50 रुपए की। उसमें बर्फ मिला दो तो कोल्ड कॉफी बन जाती है। लेकिन उसमें रेशियो किसी को मालूम नहीं भाई कितना डालना है, इसमें बर्फ कितनी डालनी, कॉफी कितनी डालनी, चीनी कितनी डालनी, दूध कितना डालना, पानी कितना डालना, रेशियो मालूम नहीं लोगों को। तो उससे रिस्क रहता है किसका? टेस्ट का और हेल्थ का। टेस्ट मतलब अब पता नहीं आपने कॉफी कितनी डाली तो स्वाद हर बार एक जैसा आएगा नहीं, और अगर बर्फ ज्यादा डाल दी तो गला खराब है, हेल्थ का भी रिस्क हो गया। फॉर्मूला समझो, फॉर्मूला क्या है? नो गारंटी ऑफ प्रोसेस मतलब नो गारंटी ऑफ क्वालिटी। अगर प्रोसेस की गारंटी नहीं है कॉफी कैसे बनेगी, तो क्वालिटी की गारंटी नहीं है कॉफी कैसे बनेगी? मेरी बात समझ रहे हैं? जल्दी जार डाल दी, दूध कम डाल दिया, जार डाल दिया, कभी प्रोसेस की गारंटी नहीं तो क्वालिटी की गारंटी नहीं। अब इसने कहा कि मैं इसको ठीक करता हूं। तो कुणाल अपनी नौकरी में अर्निंग और लर्निंग दोनों कर रहा था। उसने क्या किया, उसने वहां पे अपने होटल के अंदर रेसिपी को सीखा जिससे टेस्ट मिलता है, और प्रेजेंटेशन स्किल को सीखा जिससे सेल्स मिलता है। रेसिपी से टेस्ट और प्रेजेंटेशन से सेल्स, दोनों चीजें उसने होटल में सीख ली। अब इसने सोचा मैं कैफे क्रेम चालू करता हूं, और इस कैफे क्रेम के लिए इसने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मेरे वीडियोस देख देख करके बड़ा अच्छा बिल्ड किया। आज देखो 150 आउटलेट खोला, दम है ना आदमी में, कि इसने कुका कैफे अपनी लॉन्च कर दी। जो उनकी थी कुका कॉफी, उसकी खास बात क्या है, वो बिल्कुल थिक है और उसमें जीरो प्रोसेसिंग कर दिया आउटलेट के अंदर। तुझको कुछ नहीं करना भाई, जो आउटलेट पे बना रहा है उसको कुछ नहीं करना, काटो घोलो और पिला दो। क्या? काटो घोलो और पिला दो, यानी कि बस पहले से ही सब कुछ रेडीमेड आएगा, उसको काटो घोलो और पिला दो। इसमें आपको यूज प्रोसेस्ड मिल्क पहले ही डाल दिया इन्होंने, मतलब क्या, प्रोसेस्ड मिल्क पहले ही डाल दिया कॉफी बनाने के लिए, पानी अब ऐड करना नहीं है। और ये मेल्टेड आइसक्रीम से भी ज्यादा थिक कर दी। मुद्दा यह है कि गाढ़ेपन से क्या है, देखो जितना गाढ़ापन कॉफी में आता है उतनी देर तक जीभ पे स्वाद रुकता है। हायर विस्कोसिटी, लॉन्गर द टेस्ट। जितना गाढ़ापन होगा उतना जीभ पे स्वाद रुकेगा। तो इसीलिए कुक्का इनका फेमस हो गया। कुक्का इनकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो विस्कोसिटी है ना, कुक्का की गाढ़ापन है, वो उनकी स्ट्रेंथ बन गई। इसीलिए अब कस्टमर आता है कुक्का कुक्का करता है जी, क्या करता है? कुक्का कुक्का इतना फेमस हो गया, ओए चल कुक्का पी के आते हैं, ओए कुक्का पी के आते हैं। अब कुक्का दिमाग में घुस गया लोगों के, बस एक आइटम के लिए कस्टमर आता है, बाकी भी खरीद के जाता है। मेरी बात समझ लेना, ये होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एक चीज आपके पास ऐसी होनी चाहिए जो किसी के पास ना हो। मेन मुद्दा पता है क्या है कि ना कोक का फॉर्मूला किसी को मालूम है, ना कुक्का का फॉर्मूला किसी को मालूम है। कोक कैसे बनती है वो भी नहीं मालूम, और इसने अपना कुक्का कॉफी बना दी, उसका फॉर्मूला भी किसी को नहीं मालूम। देखो अगर आपको भी है ना बिजनेस करने का सुरूर, तो आप भी आइए हमारे साथ, IBC बनिए जरूर। अगर आपको भी अगर ऐसे स्टार्टअप बिल्ड करने हैं जैसे इसने किया कुणाल ने, तो आप भी बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करके ज्वाइन करिए, हमारे को पता करिए कि मैं अपने स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूं। स्टार्टअप शुरू करने से पहले या तो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप खरीद लीजिए, बिजनेस कर रहे हैं तो भी खरीद लीजिए। लेकिन अगर आप IBC ले लेंगे तो IBC में हमारे यहां से बहुत ट्रेनिंग मिलती है, बहुत ट्रेनिंग मिलती है। मैं ये सुझाव दूंगा, देश में किसी को भी स्टार्टअप करना हो, एक बार IBC जरूर बन जाइए। 1 साल हमसे खूब ट्रेनिंग ले लीजिए, सेल्स भी सीखिए, बिजनेस के सारे मॉडल सीखिए। अब कुका में इनकी 2 एडवांटेज हो गई। एक, इन्होंने रॉ मटेरियल सस्ते में बना दिया क्योंकि इनको अफोर्डेबिलिटी चाहिए थी, और दूसरा थिक कॉफी बना दिया। क्योंकि देखो बाकी जगह अगर आप कॉफी पीते हो, स्टारबक्स में, कैफे कॉफी डे में, वहां 150-200 रुपए की मिलती है, इनकी कुका 40 रुपए की हो गई, यानी कि साधारण कॉफी के रेट पे इन्होंने कर दिया। तीसरी स्ट्रैटेजी क्या है, ये फ्रेंचाइज पे जाने वाले थे अब, तो वहां